वैशीपन, घिनौनेपन और दरिंदगी की पर्या बनी मिर्जापुर की कोठी असल में कहाँ है? आखिर कितनों को निगल चुकी है मिर्जापुर की ये कोठी? ऐसा क्या होता था मिर्जापुर की कोठी में? अश्लील सिर्फ वेब सीरीज ही नहीं बल्कि वहाँ का पूरा माहौल है। आखिर किसकी है ये कोठी? कौन है इसका मालिक? आइए जानते हैं। मिर्जापुर 3 तो अब तक देख ही चुके होंगे। कुछ लोगों को ये सीजन महारथी लगा तो कुछ लोगों को ठीक ठाक। इस बार की राइटिंग भी जरा कमजोर ही थी। नहीं, खैर हम तो आपको यहाँ इसका रिव्यू देने नहीं आए हैं, ये बताने आए हैं कि भैया की जिस मिर्जापुर की सीरीज को देखकर आप माथा फोड़ रहे हैं उन सभी में एक चीज कॉमन है, वो है त्रिपाठियों की कोठी। वो कोठी जहाँ पहले सीजन से रार होता आया है। अखंडानंद त्रिपाठी उर्फ प्यारे बाबू जी की ये कोठी कईयों को लील चुकी है। ये कोठी बहशीपन और घिनौनी वारदातों की साक्षी रही है। लेकिन असल में ये कोठी भारत के किस हिस्से में है आप जानते हैं? घबराइए नहीं, हम बताते हैं आपको। आज त्रिपाठियों की कोठी, त्रिपाठी चौक और लाला की हवेली के बारे में बात करेंगे। बताएंगे ये कोठियाँ असलियत में है कहाँ। तो आओ यार शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये चीज दिमाग में घुसा लें कि आगे कई सप्लायर्स मिलेंगे। अगर सीजन 3 तक पूरी सीरीज निपटा चुके हैं तो बहुत मजा आने वाला है, लेकिन अगर कुछ एपिसोड्स बाकी हैं तो दिल थाम कर ही आगे बढ़ो गुरु। सबसे पहले बात करेंगे त्रिपाठियों की कोठी यानी त्रिपाठी कोठी की। वो हरी सी दिखने वाली सुंदर कोठी जिसके सामने खूब बड़ा बगीचा है। वैसे तो सीरीज में ये कोठी मिर्जापुर में दिखाई गई है जो प्रयागराज से करीब 94 किलोमीटर दूर पड़ता है, लेकिन असल में ये हरी कोठी उत्तर प्रदेश के शहर बनारस में स्थित है और इसका असली नाम तो है मोती झील महल या अजमतगढ़ पैलेस। मोती झील महल का इतिहास 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसे यहाँ के जमींदार राजा मोती चंद्र ने बनवाया था। महल को बनने में करीब 4 साल का समय लगा था। साल 1904 से 1908 तक इसका निर्माण चला था। 1913 के आसपास इस महल के पीछे एक झील भी खुदवाई गई थी। वैसे अजमतगढ़ का एक छोटा सा गांव है जहां से राजा मोती चंद्र और उनका परिवार बनारस शिफ्ट हुआ था। इसी वजह से इस महल का नाम अजमतगढ़ पैलेस पड़ा। फिलहाल ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है जहां मिर्जापुर के साथ साथ कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। कालीन भैया और मुन्ना, इनको तो आप जानते ही होंगे दोस्तों। कुछ वक्त पहले तक मोती झील महल के मुख्य द्वार पर एक असली मगरमच्छ टंगा दिखाई देता था, जहां कहा जाता है कि इस मगरमच्छ ने महल की रानी को निगल लिया था, जिसके बाद यहाँ के राजा ने उस मगरमच्छ के पेट को बीच से फड़वा दिया, फिर उसमें भूसा भरवाकर मुख्य दरवाजे के बाहर टांग दिया। हालांकि इन कहानियों में कोई सच्चाई नहीं होती है। मोतीचंद के पोते अशोक कुमार गुप्ता बताते हैं कि ये सिर्फ एक अफवाह है। असल में इस मगरमच्छ को कुछ मछुआरों ने गंगा से पकड़ा था, बाद में राजा को खुश करने के लिए दे दिया था। मिर्जापुर का 3रा सीजन देखा होगा तो आपको वो सीन याद होगा जब गुड्डू भैया त्रिपाठी चौक पर बनी अखंडा और कालीन की मूर्ति को तोड़ते हैं। दरअसल ये त्रिपाठी चौक भी मिर्जापुर में नहीं बल्कि बनारस में है। इस सीन में चौराहे के सामने पिंक कलर का जो किला दिखता है ना, वो बनारस का रामनगर किला है। पिंक रंग से रंगा गेट इस किले का मुख्य द्वार है। 1750 में बना ये किला अब एक संग्रहालय में तब्दील हो चुका है, जहां अलग अलग तरह की बग्गियां, गाड़ियां, राजा महाराजा के कपड़े, औजार और भी तरह तरह की चीज़ों का संग्रह है। इस किले में एक ज्योतिष घड़ी भी है। कहते हैं यहाँ कभी काशी के राजा रहा करते थे, अभी उन्हीं के परिवार के लोग यहाँ रहते थे। माना ये भी जाता है कि ये वेद व्यास ने यहीं आकर महाभारत लिखी थी। बहुत से लोगों में ये भी मानना है कि ये किला भूतिया है। खैर ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। मिर्जापुर में व्यापारी लाला की कोठी पर भी खूब चीज़ें पकी हैं, जहां व्यापारियों का आना जाना लगा रहता है। ये बिल्कुल सफ़ेद हवेली है। सीरीज में बलिया में दिखाई गई है, मगर असल में ये हवेली रायबरेली में है। इस हवेली का असली नाम है महेश विला पैलेस, जो शिवगढ़ से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। ये उत्तर प्रदेश के 6 हेरिटेज किलों में से एक है। साल 1942 में ये महल राजा महेश सिंह ने बनवाया था। ये महल बीकानेर के लालगढ़ महल की तर्ज पर बना है। इस महल को बनाने में इटली के संगमरमरों का उपयोग हुआ है। महल की खास बात यह है कि इसका बालकनी से आप पूरा का पूरा शहर देख सकते हैं। मिर्जापुर सीरीज में रति शंकर शुक्ला की हवेली यानी शुक्ला कोठी की भी खूब चर्चा है। रति का लड़का शरद, जो खुद को मिर्जापुर की गद्दी का दावेदार कहता है, वो इस हवेली में अपनी माँ और ताऊ कालीन भैया के साथ रहता है।
सीरीज में इस सफ़ेद हवेली को जौनपुर में स्थित बताया गया है, मगर असल में ये हवेली लखनऊ के पास बाराबंकी में मौजूद है, जिसे किदवई हवेली के नाम से जाना जाता है। वैसे ये सारी हवेलियों और कोठियों में कई फिल्मों और सीरीज की शूटिंग हो चुकी है। आजकल फिल्म मेकर्स छोटे शहरों में अपने प्रोजेक्ट्स को शूट करना चाहते हैं, जिसकी लागत भी बड़े शहरों की तुलना में कम होती है। दोस्तों, आपका क्या कहना है कालीन भैया की कोठी के बारे में और उनकी मिर्जापुर वेब सीरीज के बारे में? आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TNF टुडे।